हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है जैसे कि अगर आपका एमएनसी में कोई भी रेफरेंस काम नहीं करता तो आप एमएनसी में एंट्री कैसे लोगे। इस पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएनसी कंपनी होती क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनी। सो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर किसी और कंट्री में होता है तो उसको हम एमएनसी कंपनी बोलते हैं। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में इनके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं तो इनको हम एमएनसी कंपनीज बोलते हैं। सो गाइज, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब जॉब कैसे लगेगी आपकी एमएनसी कंपनी में। मतलब ये एमएनसी कंपनी का हायरिंग प्रोसेस क्या होता है। अगर आपका वहाँ पर कोई भी रिलेटिव काम नहीं करता तो उसका हायरिंग प्रोसेस क्या होगा, मतलब आप कैसे जॉब ले सकते हो। सो गाइज, ये पॉइंट है, आप इनके थ्रू एमएनसी में जॉब ले सकते हो। जैसे कि कॉलेज प्लेसमेंट होती है, कई जैसे लोग कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं तो उनकी कॉलेज भी प्लेसमेंट दे देते हैं। और कई वॉक इन ड्राइव्स होते हैं, मतलब इन कंपनीज वॉक इन ड्राइव रखती है तो वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू होता है। वर्चुअल ड्राइव्स होते हैं, मतलब ऑनलाइन जूम के थ्रू आपके वर्चुअल राउंड होंगे। Naukri.com, लिंक्डइन, आप यहाँ पर भी अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करके आप वहाँ पर जॉब ले सकते हो। इंटर्नशिप होती है कॉलेज के बाद 15 मंथ 12 मंथ अकॉर्डिंगली इंटर्नशिप होती है। आपकी इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपकी परमानेंट जॉब रोल में भी कन्वर्ट हो जाती है। करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनका क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपकी जॉब लगनी है तो उस जॉब रोल में क्राइटेरिया क्या होगा। सो गाइज, इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो टफ होता है। मतलब अगर ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 3 से 4 ईयर्स का तो 3 से 4 ईयर्स का ही होगा। मतलब अगर आपके 2.8 मंथ हुए होंगे तो भी ये प्रेफरेंस नहीं देंगे। और अगर ग्रेजुएशन लिखा है तो ग्रेजुएशन मस्ट होनी ही चाहिए। मतलब इनका जो थोड़ा क्राइटेरिया होता है वो टफ होता है। मतलब जो भी जॉब रोल के अकॉर्डिंग लिखा होता है वो आपका पूरा मैच होना चाहिए, तभी एचआर आपके रिज्यूम को प्रेफरेंस देगा। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट्स। मतलब अगर आप किसी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उसके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये एक एडवांटेज पॉइंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने एक्सेल कर रखा है, वर्ड सीख रखा है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने सीख रखा है तो अगर उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी वो प्रेफरेंस देंगे आपको। मतलब और भी सर्टिफिकेट्स हो गए, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी स्लिप हो गया और एक्सपीरियंस लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया, रिलीविंग लेटर हो गया। इस नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है नेटवर्किंग। मतलब आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ आप नेटवर्किंग कैसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने Naukri.com पे या लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना ली, वहाँ पर आपने 100% अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली। एक्सेंचर है और E&Y है और ब्रिटिश टेलीकॉम है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनके जो भी एचआर्स हैं उसमें ऑलरेडी, उस कंपनी में ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे EY में ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करो और एचआर्स को फॉलो करो। तो वो लोग भी मतलब लिंक्डइन पर एक्टिव हैं और वो भी डेली की बेसिस पर पोस्ट डालते रहते हैं। एचआर भी डेली बेसिस पर पोस्ट डालती रहते हैं। अगर आप अकाउंट से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हो तो आप उन्हीं बंदों को फॉलो करके फील्ड में ही जॉब करते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी रेफरेंस नहीं है तो वो लोग जैसे जॉब पोस्ट करते रहते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि शेयर योर रिज्यूमे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप वहाँ पर ही जाकर उनकी ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हो। वो आपको रेफर करेंगे अगर आपका रिज्यूमे मैच होता है तो ये कई तरीके हैं जिससे आप अपनी जॉब ईजिली फाइंड कर सकते हो Naukri.com और लिंक्डइन पे। आपका रिज्यूम का जो पोर्टफोलियो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जैसे ईमेल आईडी में कई लोगों की देखती हूँ जो मुझे अपने रेफरेंस के लिए भेजते हैं कि आप मुझे रेफर कर दो अपनी कंपनी में, तो मुझे कई लोग वो रिज्यूमे भेजते हैं तो मैं उनकी ईमेल आईडी देखती हूँ कि वो इतनी लंबी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम है श्रुति और उनका जो नंबर है पीछे वो लगा होता है 96843121@gmail.com। तो ये ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है एचआर के लिए भी और जो बंदा आपको रेफ़र कर रहा है उसके लिए भी पूरी ईमेल आईडी को अपना फिल करना है, क्योंकि अगर एक आध नंबर भी यहाँ से वहाँ हो गया तो आपके पास वो ईमेल नहीं आएगी। तो इसलिए आपका रिज्यूम है एकदम परफेक्ट और सिंपल होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स की, अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है चलाना तो आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। अगर आप किसी एमएनसी में वॉक इन ड्राइव में जा रहे हो तो एक राउंड आपका टेक्निकल स्किल का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वो आपको बोल दें एक्सेल खोल के दे दें, एक डाटा खोल के दे दें और वो आपको बोलें कि इसमें पिवट लगा के दिखाओ, लुकअप लगा के दिखाओ, एच लुकअप लगा के दिखाओ, तो ये सारे भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल की हो गई, वर्ड की हो गई, पीपीटी बनानी हो गई, इन सब की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। गाइस, ये थे 6-7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन पे ध्यान दोगे और इन पर ही वर्क करोगे तो आपकी जॉब इजीली एमएनसी कंपनी में लग जाएगी। तो लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा, Naukri.com पर भी एक्टिव रहना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया एचआर्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है एमएनसी कंपनी में आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। देन यू हैव वेरी गुड चांसेस टू गेट जॉब इन एमएनसी। सो गाइज,
yes, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।